हे एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू लर्न सिंपल इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करने के 3 बेहद आसान सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। इनकी मदद से आप कई नए सेंटेंसेस खुद बना सकते हैं। वैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस आपके लिए बनाए भी हैं। यदि इनका यूज़ करना आपने सीख लिया तो आपकी स्पोकन इंग्लिश डेफिनेटली बेहतर हो जाएगी। नाउ विदाउट मेकिंग यू वेट एनी फर्दर, लेट्स गेट गोइंग। हमें इस तरह के सेंटेंसेस जैसे मेरा काम करो अगर कर सकते हो, या फिर मेरे साथ चलो अगर चल सकते हो तो, या मुझे अभी के अभी पैसे दो अगर दे सकते हो तो आदि अक्सर बोलने पड़ते हैं। उनके लिए एक खास स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है और वह है इफ़ यू कैन, और इसका अर्थ होता है अगर तुम कर सकते हो तो। स्ट्रक्चर बहुत आसान है। एक छोटा सा सेंटेंस शुरू में लिखें और कॉमा लगाकर उसके बाद इफ़ यू कैन इसमें जोड़ दें। आइए सीखते हैं कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस। सभी सेंटेंसेस को ध्यान से पहले सीख लें। स्ट्रक्चर सीखने से ही सिर्फ बात नहीं बनेगी, उसके बाद आप चाहें जितने सेंटेंस बनाएं। मुझे पकड़ो अगर तुम पकड़ सकते हो तो। कैच मी इफ़ यू कैन, कैच मी इफ़ यू कैन। हिंदी में हम सेम वर्ब जैसे पकड़ को रिपीट करते हैं, परंतु इंग्लिश में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इफ़ यू कैन से ही बात क्लियर हो जाएगी। मेरी मदद करो अगर तुम कर सकते हो तो। हेल्प मी इफ़ यू कैन, हेल्प मी इफ़ यू कैन। तमीज़ से पेश आओ अगर तुम पेश आ सकते हो तो। बिहेव योरसेल्फ इफ़ यू कैन, बिहेव योरसेल्फ इफ़ यू कैन। इस मुसीबत से निपटो अगर तुम निपट सकते हो तो। टैकल दिस प्रॉब्लम इफ़ यू कैन, टैकल दिस प्रॉब्लम इफ़ यू कैन। मुझे समझाओ अगर तुम समझा सकते हो तो। एक्सप्लेन टू मी इफ़ यू कैन, एक्सप्लेन टू मी इफ़ यू कैन। मुझे पैसे दो अगर तुम दे सकते हो तो। गिव मी मनी इफ़ यू कैन, गिव मी मनी इफ़ यू कैन। मेरा काम करो अगर तुम कर सकते हो तो। डू माई वर्क इफ़ यू कैन, डू माई वर्क इफ़ यू कैन। मेरा यकीन करो अगर तुम कर सकते हो तो। बिलीव मी इफ़ यू कैन, बिलीव मी इफ़ यू कैन। उनके साथ लड़ो अगर तुम लड़ सकते हो तो। फाइट विद दैम इफ़ यू कैन, फाइट विद दैम इफ़ यू कैन। हमारा समर्थन करो अगर तुम कर सकते हो तो। सपोर्ट अस इफ़ यू कैन, सपोर्ट अस इफ़ यू कैन। सपोर्ट करना यानी समर्थन करना। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो दिल खोलकर इसे लाइक करें। आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे स्ट्रक्चर की ओर। मैं किसी कारण या वजह से ये काम नहीं करूँगा, या फिर सोहन किसी कारण से अपनी पत्नी से बात नहीं करता है, या फिर पूजा ने किसी कारण से मुझे मना कर दिया आदि वाक्यों को बोलने के लिए हमें किसी खास स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, और वह है ड्यू टू सम रीज़न, और इसका अर्थ होता है किसी वजह या कारण से। स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। आप किसी भी टेंस का कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं और उसके बाद इसमें ड्यू टू सम रीज़न जोड़ दें। आप ड्यू टू सम रीज़न का यूज़ सेंटेंस के शुरू में भी कर सकते हैं, परंतु बाद में इसे करना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। आइए इसे कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस की मदद से समझते हैं। मैं किसी कारण से नहीं आ सकता हूँ। आई कांट कम ड्यू टू सम रीज़न, आई कांट कम ड्यू टू सम रीज़न। वे किसी कारण से नाराज़ थे। दे वर एंग्री ड्यू टू सम रीज़न, दे वर एंग्री ड्यू टू सम रीज़न। राजेश किसी कारण से नाखुश था। राजेश वॉज अनहैप्पी ड्यू टू सम रीज़न, राजेश वॉज अनहैप्पी ड्यू टू सम रीज़न। केवल लाइक करने से ही बात नहीं बनेगी। कृपया वीडियो को सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर भी करें ताकि और लोग भी इस फ्री स्पोकन इंग्लिश को सीख सकें। मैं किसी कारण से छुट्टी पर होऊंगा। आई विल बी ऑन लीव ड्यू टू सम रीज़न, आई विल बी ऑन लीव ड्यू टू सम रीज़न। मेरा किसी कारण से मूड अच्छा नहीं है। आई एम नॉट इन अ गुड मूड ड्यू टू सम रीज़न, आई एम नॉट इन अ गुड मूड ड्यू टू सम रीज़न। हरीश किसी कारण से बात नहीं करता है। हरीश डज नॉट टॉक ड्यू टू
some reason. Harish does not talk due to some reason. Let's move towards the third structure. यदि आपको इस प्रकार के sentences जैसे हमेशा की तरह उसके पास कोई बहाना था, या हमेशा की तरह उसने मुझसे झूठ बोला, या फिर हमेशा की तरह वह मुझे मना करेगा आदि को बोलना हो, तो आप as always की मदद से ऐसे sentences को आसानी से बोल सकते हैं. as always का अर्थ होता है हमेशा की तरह. ये स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है. आपने as always कहना है, इसके बाद आप इसमें किसी भी टेंस का कोई भी सेंटेंस लगा सकते हैं. स्ट्रक्चर आपको एग्जाम्पल सेंटेंसेस की मदद से बखूबी समझ आएगा. हियर आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स. हमेशा की तरह वो परेशान था. As always he was disturbed. As always he was disturbed. यदि आप इस चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें. साथ ही साथ पास ही बेल आइकन को भी हिट करें ताकि नए वीडियोस के अपलोड होने की सूचना आपको तुरंत मिल सके. हमेशा की तरह वो समय पर पहुंचा. As always he arrived on time. As always he arrived on time. हमेशा की तरह वो नहीं आए. As always they did not come. As always they did not come. हमेशा की तरह मैं घर पर अकेला था. As always I was alone at home. As always I was alone at home. फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंग्लिश सिखाने का सिलसिला हमारा काफ़ी पुराना है. यूट्यूब पर हमारा पहला चैनल इंग्लिश विंग्लिश है और इसके 2 लाख से भी अधिक सब्सक्राइबर्स हैं. इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. कृपया इंग्लिश विंग्लिश को भी सब्सक्राइब करें और इंग्लिश सीखने की रफ्तार को और बढ़ाएं. हमेशा की तरह मैं संडे को वहाँ गया. As always I went there on Sunday. As always I went there on Sunday. हमेशा की तरह उसने मेरी बात नहीं सुनी. As always she did not listen to me. As always she did not listen to me. Friends, that's all I could put together in this video. I sincerely hope that the video was of some use to you all and that the structures I used today are going to be of immense benefit to you all. Now use these structures as much as possible to give a new meaning to your spoken English. Through continuous practice, you can without any doubt speak better English. Friends, I have purposely made these easy structures so that you do not feel hopeless while trying to improve your spoken English. You must continue to work to achieve your goal of speaking fluent English. On my part, I will do everything to make you realize your dream as far as your English is concerned. It's time for me to wrap up this video, but before that I would like to thank you for watching this video. Those who have watched the full video are going to be benefited a lot more. Until the next video is uploaded, keep learning, revising, practicing and ultimately speaking fluent English like never before. Bye friends.